ये रेजिस्टर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उनसे हम क्या करते हैं, यानी जिसमें री सेम रहे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें चेंज ना हो, और आई जिसमें हो सकता है इसमें ज्यादा जाए और इसमें कम जाए एज कम्पेयर टू दिस, और इसमें इससे कम जाए, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर में होगी सर, रेसिप्रोकल ऑफ। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी का। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। उससे पहले हम बात करेंगे हमने क्या पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। एक तो हमने रेजिस्टर के बारे में जाना था, और रेजिस्टर्स मैंने बोला था ये जो रेजिस्टर्स है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सर इनसे हम करते क्या है, इनका काम क्या है, विच प्रोवाइडर्स, जो हमें प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस, विच प्रोवाइड्स resistance in any circuit, in any circuit। ये रेजिस्टर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उनसे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और हमने बात की थी रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन of a resistance। और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में हमने बात की थी। जब ऐसे रेजिस्टर्स होंगे लीनियर शेप में, जब ऐसे रेजिस्टर्स होंगे इस शेप में, तब हम क्या लगाएंगे सर ये सीरीज में है, सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और इनकी जो फॉर्मूला है वो हमने लिखी थी आर टी इक्वल टू में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन। जितने रेजिस्टर्स होंगे उतने R हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल combination of resistors, parallel combination of resistors। It is a type of combination, it is a type of combination in which each resistor have same voltage but डिफरेंट करंट या इलेक्ट्रिक करंट। लिखो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच ईच रेजिस्टर हैव सेम वोल्टेज बट डिफरेंट करंट, बट डिफरेंट यानी जिसमें री सेम रहे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें चेंज ना हो, और आई जिसमें डिवाइड हो राज इसमें डिवाइड हो। अब अगर हमें नेट रेजिस्टेंस निकालनी हो, यानी अगर हमें नेट रेजिस्टेंस ढूंढनी हो इससे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हम कैसे ढूंढ सकते हैं। मान लो पहले अब ये लिखो, मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में है।
ये एक रजिस्टर है, ये दो और एक लीड रजिस्टर है, और यहां पे बैटरी लगी हुई है। हाँ सर, यहां पे बैटरी लगी हुई है। ये R1 रजिस्टर फर्स्ट, ये R2 और ये R3। यार करंट कहां से कहां फ्लो करेगा सर? पॉजिटिव टर्मिनल तो नेगेटिव टर्मिनल। हाँ सर, करंट तो यहीं से जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव करंट यहां से आएगा। मान के चल लेते हैं यहां से I वैल्यू की करंट आ गई। हाँ सर, I वैल्यू की करंट आ गई, और यहां से लेके यहां तक एक ही पॉइंट है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां से लेके यहां तक V ही रह जाएगा। हाँ सर, करंट क्यों डिफरेंट हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, करंट क्यों चेंज हो जाएगा इसमें? जब हम यहां तक पहुंचेंगे, यहां तक तो I की करंट आ रही थी, लेकिन यहां तो एक ही वायर थी, यहां से एक दूसरी वायर, तीसरी और चौथी वायर, यानी यहां तक बहुत सारे रास्ते, यहां पे बहुत सारे, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है और एक रास्ता, तो करंट यहां से भी फ्लो करेगा, यहां से भी फ्लो करेगा, यहां से भी फ्लो करेगा, तीनों तरफ करंट फ्लो करेगा। हम मान के चल लेते हैं इसमें करंट जाएगी I1 के बराबर, इसमें I2 के बराबर और इसमें I3 के बराबर। यू गॉट इट? मैं क्या बोल रहा हूं? यहां से करंट आ गई I की वैल्यू से, हाँ सर, यहां तक, और यहां पे एक वायर यहां जा रही है और एक यहां और एक यहां, तो करंट इसमें एक वैल्यू की जाएगी और इसमें दूसरी वैल्यू की जाएगी, और इसमें हो सकता है इसमें ज्यादा जाए और इसमें कम जाए एज कम्पेयर टू दिस, और इसमें इससे कम जाए, ये भी हो सकता है इसमें ज्यादा जाए और इसमें कम जाए और इसमें भी कम जाए। तो यहां पर हमें ये तो पता नहीं है ज्यादा करंट किसमें, यहां पे हम ये वैल्यू रखेंगे, इसमें I1 की करंट चली गई, इसमें I2 की और इसमें I3 की, क्योंकि यहां पर वायर के टुकड़े हो रहे हैं। हाँ, तो यहां से लेके यहां तक पॉइंट एक ही है, यही तो हो गया ना हमारा V पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से लेके यहां तक। V तो सेम है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन I डिफरेंट है। अब अगर हमें नेट रेजिस्टेंस ढूंढनी हो, नेट रेजिस्टेंस ढूंढनी हो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर हमें नेट रेजिस्टेंस ढूंढनी हो तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? ओमेगा हमें पता ही है, V इक्वल टू में IR, तो ओमेगा हमसे ये भी कहता है ना, I इक्वल टू में V डिवाइड बाई R। पहले ये पॉइंट नोट करो, ये भी तो कहता है। हाँ, अब अगर हमें अब पहले टोटल करंट किसके बराबर में है सर? I के बराबर में, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसके बराबर में है टोटल करंट, इसके बराबर में है टोटल करंट। और हमने पहले ऊपर ये फॉर्मूला लिखी कि I बराबर है V डिवाइड बाई R के बराबर में है, और यहां पर IT इसके बदले में हम V डिवाइड बाई RT लगा सकते हैं। हाँ सर, लगा सकते हैं। कहां से लाया सर? ओमेगा से लाया है। एक मिनट, ऑन अप्लाइंग ओमेगा हमसे क्या कहता है? I इक्वल टू V डिवाइड बाई R, तो I यहां पे है IT, सॉरी I की जगह पे V डिवाइड बाई T। हाँ सर, और I1 यहां पे ये है, इसमें V कितना है सर? V तो V है, V तो सेम है, इसमें भी और इसमें भी V तो V है, और R की वैल्यू R1 प्लस I2 में V इसमें भी सेम है और R2 प्लस I3 में V इसमें भी सेम है और R3 यहां से V डिवाइड बाई RT इक्वल टू में इसमें भी V है और इसमें भी V को कॉमन निकालेंगे बाहर, अंदर बन गया 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। इस V से ये भी कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड बाई RT इक्वल टू में 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3, 1 डिवाइड बाई। तो ये है फॉर्मूला, इसके जरिए हम नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो आप पहले ये लिखो, उसके बाद में और थोड़ी सी बात करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला ये निकल के आ गई 1 डिवाइड बाई RT इक्वल टू में 1 डिवाइड बाई
R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3 सो ऑन, जितने R होंगे, जितने रजिस्टर्स होंगे उतने R अब ले लो। तो एट द एंड हम इसके बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं द equivalent resistance of a group of resistances joined in parallel. The equivalent resistance of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances. The equivalent resistance of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances. यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर में होगी सर? रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस, जितने रेजिस्टर्स होंगे उन्हीं का रेसिप्रोकल के बराबर होता है, उन्हीं के सम ऑफ रेसिप्रोकल के बराबर होता है। सम यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे भी है प्लस, और ये रेसिप्रोकल में है। यहाँ पे R1 रेजिस्टर किसमें है सर? अपॉन में, तो रेसिप्रोकल में तो इन्हीं के सम के बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल होती है। बात करते हैं कल, और क्वेश्चन करेंगे हम कल के लेक्चर में, जो हमने सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पढ़ी और कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल पढ़ी, इनके बेसिस पे और रेजिस्टेंस के बेसिस पे और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे कल के लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है और उसके बाहर भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कल के लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस को फोड़ डालेंगे। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपनी दुआओं में याद रखना। Yeah.